पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय श्री। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु कितने हमें अनुग्रह प्रदान किया और हमारे जीवन में ऐसे मौका देते हुए मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण में यह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, इसमें शामिल होकर प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु हमको मौका दिया है। इसलिए जो लोग इसमें भाग लेते हैं, विशेष रूप से ये दिनों में हम यरीको प्रार्थना अपने अपने जगहों में रहकर सारे संसार के लिए और अपने जीवन में छुटकारा के लिए, सारे संसार में प्रभु के आशीष के लिए अभी प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए सब निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करेंगे हृदय खोलकर। जितने लोग इसमें भाग लेते हैं और यरीको प्रार्थना में और भाग लेते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के उपस्थिति में है, सबों के लिए प्रभु यीशु के और पिता, हमारे स्वर्गीय पिता के और पवित्र आत्मा के त्रिएक ईश्वर के पवित्र नाम से हार्दिक स्वागत है। इसलिए हम प्रार्थना में त्रित्व ईश्वर कितने हमें प्यार करते हैं और संत माँ मरियम, स्वर्गदूतों और सभी संतों शहीदों के साथ मिलकर हमारे प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में हम समर्पण करेंगे और व्यक्तिगत जीवन के हर समस्याओं को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। और प्रभु हम हमारे जीवन में कितने अनुग्रह हम प्राप्त किया आपसे और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और अभी हमारे जीवन कितने बातों में बंधन है और बाधा है, रुकावट है, बोझ है और रोग बीमारी और पाप बंधन और घर के समस्याएं और जीवन में और शरीर में और मन में, परिवार में और देश देश में जो जो बाधा बंधन है, कठिन परिस्थिति, वो सब प्रभु हम समर्पण करते हैं। प्रभु आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, ये मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण में प्रभु का यह शिक्षा, प्रभु का यह प्रशिक्षण, ये प्रभु ने जो जो थियरी ऐसे बताया और सिद्धांत प्रभु ने ऐसे प्रार्थना के रूप में सिखाया, वह अभी प्रैक्टिकल रूप में भी प्रभु समझाते हैं। इसलिए ये बच्चों के लिए प्रार्थना करने का और बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक संदेश प्रभु देता है। यह कितने महत्वपूर्ण और कितने महत्व बच्चों के लिए देना है, यह हमें समझाने के लिए। मतलब प्रभु यीशु सदा बच्चों को प्यार करते थे, लेकिन बच्चों को प्रभु के पास लेके आने के लिए प्रभु जब चाहते हैं वही समय बच्चों को प्रभु से अलग रखने के लिए संसार चाहते हैं। क्योंकि एक बच्चा अनुग्रह प्राप्त करने पर, एक बच्चा वचन में आशीष में बढ़ने पर क्या होगा, वह पीढ़ी दर पीढ़ी को अनुग्रह का स्रोत बन जाएगा। इसलिए जाने और अनजाने हम बच्चों को ये प्रभु के पास लेके आने के लिए, बच्चों को वचन की घोषणा और वचन में उत्साह मिलने के लिए और ऐसे प्रशिक्षण देने के लिए हम बहुत लोग पीछे हैं। इसमें ध्यान नहीं देता है। हम एंट्रेंस और डॉक्टर बनने के लिए, सिस्टर ये नर्स बनने के लिए और कलेक्टर बनने के लिए और बड़ा बड़ा ऐसे पढ़ाई के बारे में, बड़ा पोजीशन के लिए हम बहुत उत्साही है प्रिय मित्रों। लेकिन आत्मा नहीं, और आत्मा के बारे में और ईश्वर के बारे में, स्वर्ग के बारे में, आनंद जीवन के बारे में हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं। इसलिए क्या होगा, अंधकार। इसलिए प्रभु के यह ज्ञान के अभाव में, वचन के अभाव में और यह जनजातियों के बीच में, सारे संसार में शैतान कार्य करेगा। इसलिए हम बच्चों के लिए प्रभु ने प्रार्थना हम करना है। इसके ज़रूरत क्या है, कितने वचन हमको उसमें पढ़ नहीं सकते। हम लास्ट ये पिछले हफ्ते में बोला था, माँ ये संत अल्फोंसा, ये संत बनने के लिए सबसे बड़ा और सबसे ये महत्वपूर्ण बात यह था, वो सहन बहुत दे, लेकिन बच्चों को वह प्यार किया था। बच्चे लोग द्वारा उसका पवित्रता और मृत्यु के बाद भी संत अल्फोंसा से मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए बच्चों को कितने अनुग्रह, बच्चों को कितने आशीष, बच्चों के जीवन में स्वर्ग के अनुग्रह प्राप्त किया, ये बच्चों द्वारा ये समझ में आया है। प्रिय मित्रों,
इसलिए बच्चों को प्यार करना मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण में एक बड़ा बात है। इसलिए बच्चों को प्रसव करना, क्योंकि बहुत लोग ये प्रसव करने के लिए आग्रह नहीं है, लेकिन वे विचार करते हैं, शरीर ऐसे भोग विलास के लिए समर्पण करते हैं, ऐसे ये बच्चों को मार डालने के लिए, गर्भपात करने के लिए कितने क्लिनिक है, इसमें पैसा लेता है। प्रिय मित्रों, यह क्लिनिक द्वारा ये गर्भपात करते हुए ये बच्चों को फिर क्या करते हैं, यह बच्चों को, गर्भस्थ बच्चों को ऐसे ये गर्भपात करते हुए मेडिसिन, क्रीम, हम कितने अच्छा ये फेयर एंड लवली जैसे कितना क्रीम बनाते हैं और कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग ऐसे मेडिसिन बनाते हैं। प्रिय मित्रों, कितने बड़ा ये संसार में कितने बड़ा अपराध, ये कुकर्म और अपराध इतने बढ़ गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु सदा हमें याद दिलाते हैं। एक वचन है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दिया है मतलब प्रभु ने किसको आशीर्वाद दिया? बच्चों को। लेकिन यह हम आशीर्वाद देने से पहले यीशु के शिष्य लोग क्या किया है, मतलब हम पढ़ते हैं, लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दे, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। मतलब यीशु के शिष्य लोग, ये जनता, ये अपने दूसरे लोग बच्चों को लेके आता है, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए प्रभु से प्रार्थना ये मांगने के लिए आया, लेकिन यीशु के अपने शिष्य लोग टाटा है, वहां यीशु क्रोधी बन गया है। हम वचन में पढ़ते हैं, इसलिए ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रिय मित्रों, मेरे पास आने दो, सदा प्रभु का संदेश है, बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रिय मित्रों, हमारे मध्यस्थ प्रार्थना में ये मुख्य निवेदन यह है, बच्चों को हम रखा है और बच्चों के लिए, बच्चों के बारे में कितने निवेदन हम प्रभु के पास रखा है और बच्चों को आशीर्वाद मिलने के लिए कितने हम कोशिश किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे मध्यस्थ प्रार्थना में ये सदा याद रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए प्रार्थना में, बच्चों के लिए आशीर्वाद मिलने पर, बच्चों के आशीर्वाद यह आगे पीढ़ी के लिए, आगे पीढ़ी के लिए। इसलिए प्रभु का ये सिद्धांत मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में थियरी, वो प्रभु ने सिखाया, थियरी सिखाया, फिर प्रैक्टिकल भी, वो प्रैक्टिकल साइड भी समझाते हैं। इसलिए इसका महत्व, ये बच्चों के लिए प्रार्थना करने का महत्व क्या है और समझने के लिए क्रूस की रास्ता में यह निवेदन प्रभु ने समर्पण करने के लिए याद दिलाया। मतलब लोगों की भारी भीड़, यीशु कलवारी की पहाड़ की ओर यात्रा है, भारी बोझ, ये कंधे पर ये क्रूस उठाते हुए ये सिपाही लोग द्वारा, इतने क्रूर सैनिकों द्वारा ये मार खाकर कोड़ों से वे लगातार ऐसे ये सताते हैं और अत्याचारों सहते हुए, अपमान सहते हुए, ये कठिन पीड़ाएं झेलते हुए वो आगे चलते रहे हैं। प्रिय मित्रों, वहां लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। लूकास का सुसमाचार में अध्याय 23 चैप्टर 23 पद संख्या 27 लेकर हम पढ़ने पर हमको समझ में आएगा, ये मध्यस्थ प्रार्थना में एक सिद्धांत और प्रभु कैसे प्रैक्टिकली हमें सिखाते हैं। और यहाँ लोग उसके पीछे ये देखते हुए और यीशु का यह सहन देखते हुए वो लोग आया है। कैसे आया? उनमें नारियां भी थी जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। ऐसे उन लोग कितने ये दुख से स्त्री लोग क्या कर रहे हैं? छाती पीटते हुए ऐसे दुख, वो यीशु का ये क्रूस के ये क्रूस ढोते हुए ये यात्रा, ये सहन देखते हुए स्त्री लोग क्या कर रहे हैं? वो एक व्यक्ति को
एक युवक को, वो युवक हमारे प्रभु हो हमारे लिए कितने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। हमारे नेता, हमारे राजा, हमारे प्रभु, ये सब वो स्वीकार किया था 1 हफ्ता पहले। होसाना होसाना ऐसे यरूशलेम मंदिर में उसे स्वागत किया था। लेकिन वही यीशु को वो यात्रा में प्रभु वे बछड़े के ऊपर वो सवार किया, अभी क्रूस ढोते हुए यात्रा है। प्रिय मित्रों, दोनों यात्रा में हम यरीको प्रार्थना में ये समझना, यरीको प्रार्थना में हमारे ये आशीष, ये चलना है। दुख होगा लेकिन हम चलना है, हम ऐसे निशब्द नहीं, हम चलना है। हम ये पीछे मुड़कर नहीं, ऐसे त्याग नहीं करना, आगे चलना है। यीशु ऐसे चलते रहे हैं। पहले बछड़े के ऊपर वो सवार किया, उस समय सब लोग स्वागत किया। अभी क्रूस ढोते हुए, अभी अपने जीवन में कितने अपमान सहते हुए वो यात्रा करते हैं। लेकिन यह यात्रा व्यर्थ नहीं है, यह विजय की यात्रा है। यह यात्रा ऐसे पराजय का, अपमान का, दुख का यात्रा नहीं। लेकिन ये स्त्री लोग ऐसे सोच रहे हैं, मतलब प्रभु के अंदर एक लक्ष्य है, क्योंकि प्रभु स्वर्गीय पिता, मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए प्रभु ने क्या किया, अपने को स्वर्गीय पिता के आगे समर्पण किया। वो स्वर्गीय पिता फिर उसको ले चलता है। इसलिए वो ले चलने के समय हम सोचेगा, हो ये पिलातुस के अधीनता में और सिपाही लोगों के अधीनता में और ये नेताओं, राजा, ये शासकों और इतना प्राणदंड देने के लिए उन लोग सोच रहे, उनके अधीनता में स्वर्गीय पिता के हाथ में समर्पण किया, फिर भी स्वर्गीय पिता क्यों ऐसे करते हैं, हम सोचेगा। प्रिय मित्रों, यह एक बड़ा लक्ष्य है। यह यात्रा का लक्ष्य क्या है प्रिय मित्रों? इसलिए ईसा ने जो ऐसे छाती पीटते हुए उनके पीछे विलाप कर रही थी, ईसा ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो। प्रभु ने कितने लोगों से बोला है, मत रो, डरो मत, चिंता मत करो, चिंता मत करो। यह भी क्रूस के ये रास्ता के वेला में प्रभु स्त्री लोग रो रही है। किसके लिए रो रही है? यीशु के यह पीड़ा सहन, यह पीड़ाएं देखते हुए रो रही है। यीशु ने कहा मत रो। बहुत लोग अपने स्वार्थता में और अपने ये जीवन के एक एक लक्ष्य, अपने जीवन के इस दुख के वेला में, सहन की वेला में रोते हैं। प्रभु ने कहा मत रो, ऐसे चिंता मत करो। यही प्रभु ने फिर और आगे कहा, अपने लिए रोवो और अपने बच्चों के लिए रोवो। प्रिय मित्रों, वहां अपने लिए रोवो, यह क्या अर्थ क्या है? कितने बार प्रभु ने मत रोवो, मत रोवो, डरो मत ऐसे बोला, लेकिन वही प्रभु अभी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रोवो, अपने लिए रोवो और यह अपने बच्चों के लिए रोवो। प्रिय मित्रों, इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना दल में और मध्यस्थ प्रार्थना ये सेवकों के बीच में यह बड़ा एक वरदान है, रोते हुए प्रार्थना करना। क्या के लिए रोते हैं? हम एक बच्चा जो उसका जन्मदिन है, वो जन्म के दिन वो क्या करते हैं? सबसे पहले वह रोते हैं, वो सबसे पहले वह रोते हैं। वह नहीं रोते हैं तो बच्चा ठीक नहीं है, मतलब वो उसका ये जीवन में और श्वास नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चा रोना है ऑक्सीजन मिलने के लिए। ये संसार में वो उसे प्रसव किया है, वो जन्म के समय उसके अपने से श्वास लेने के लिए, श्वास के लिए, इसलिए वो ऑक्सीजन मिलने, वो रोना चाहिए। इसलिए हमारे मम्मी लोग और नर्सेस अभी हॉस्पिटल में पूरा प्रसव पूरा हॉस्पिटल में नर्सेस क्या, डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं? वो रोने के लिए पिच देता है, ऐसे रोना है। प्रिय मित्रों, ऐसे ये रोने के लिए प्रभु कहा, यह रोने के लिए कहा, मतलब हमारे ऑक्सीजन, ये संसार में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह बच्चा आत्मा में अभिषेक में बढ़ने के लिए, और आप अपने लिए रो, ये बड़ा बात।
अपने लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो। प्रिय मित्रों, प्रभु का यह मध्यस्थ प्रार्थना के यह विषय में हम कितने गहराई में समझना चाहिए। हम हर चालीसा के दिनों में क्रूस की रास्ता में वो 8वां स्थान हम ऐसे प्रार्थना में ऐसे और करते हैं, बोलते हैं, लेकिन कौन रोते हैं? एक अर्थ समझकर कौन रोते हैं? यह मध्यस्थ प्रार्थना यह सारे संसार के लिए प्रभु ने क्या किया है? वर्तमान आधुनिक युग के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, अपने लिए रो और नेक्स्ट आगे पीढ़ी अपने बच्चों के लिए रो। कारण क्या? यह आगे पीढ़ी के लिए कारण क्या है? क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ है, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। प्रिय मित्रों, इसका अर्थ क्या है? मतलब ये बच्चों के अभी हम देखने पर बच्चों ये प्रभु के उपस्थिति में नहीं है, तो ये संसार की मोहमाया में और ये नशे के बंधन में, व्यभिचार के बंधन में, अवज्ञाकारिता में और घमंड में, ऐसे धमकी और जिद्दी हठधर्मी ऐसे स्थिति में एक परिवार आगे पीढ़ी के लिए और आगे पीढ़ी के ये स्वभाव में वो परिवार में कितने अशांति फैलते हैं। इसलिए बच्चों को जन्म देना और बच्चों को प्रभु के प्रशिक्षण, प्रभु के आगे लेके आना और प्रभु का वचन ये सिखाना और प्रभु के वचन के अनुसार ये चलाना, ये माँ बाप का उत्तरदायित्व है। इसलिए प्रिय मित्रों, यहाँ दो बात प्रभु ने ये मध्यस्थ प्रार्थना करने सेवकों के लिए, मध्यस्थ सेवकों के लिए प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के लिए दो बात है, अपने लिए और आगे पीढ़ी के लिए। ये दोनों मतलब अपने लिए, इसलिए हम पिछले पीढ़ी को भी हम याद रखना, मतलब इसमें अपने लिए ये रोना, अपने लिए रोना मतलब हमारे परिवार और मेरा पिछले पीढ़ी, मेरे पूर्वजों, वो सब इसमें है, क्योंकि वो मेरे जन्म का कारण क्या है? इसलिए मेरा पवित्रता उन लोगों से भी, उनके साथ भी और पवित्रता में जारी रखना है। इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए संत पौलुस ने कहा आप प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। एक व्यक्ति से प्रभु ने और संत पौलुस द्वारा एक व्यक्ति करापाल से संत पौलुस ने कहा आप प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। एक व्यक्ति का विश्वास द्वारा परिवार में, आपके परिवार मतलब ये पूर्वजों और आगे पीढ़ी और आप, इसलिए 30 में तीन भाग है, ये पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, पिछले पीढ़ी और अभी वर्तमान और प्रेजेंट युग और आधुनिक युग और फ्यूचर भविष्य, और ये सब इसमें जुड़े हुए मेरा परिवर्तन और मेरा ये पवित्रता इसलिए इसमें साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये समझने के लिए हम दो बात सीखना चाहिए। ये पवित्र बनाए रखो, अपने को और रोना है, मतलब यह और समझने के लिए नबी योशुआ यह यात्रा कहम की ओर ये कहम रक्षी रख कर वे लोग यात्रा कर रहे हैं। नबी मूसा के मृत्यु के बाद इस्राएली लोगों को ऐसे ये लीड करने के लिए, काना तक पहुंच जाने के लिए लीडर वो नबी योशुआ। इसलिए मूसा के बाद वे लोग योशुआ ये काना देश की ओर ये इस्राएली लोग मिलजुल कर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन ये सभी जगहों में ये देश के गांव के और दूसरे देश के यूनानी लोग इस्राएलियों के विरुद्ध, गैर यहूदी लोग, राजा लोग इस्राएलियों के विरुद्ध सदा युद्ध में। लेकिन प्रभु ने यह युद्ध के समय, यह यात्रा के समय प्रभु ने उन लोगों से क्या कहा है? मतलब इतने बड़े बड़े ये शत्रुओं के आगे हम क्या सोचेगा? ये प्रभु इतने ये बड़े बड़े शत्रुओं के आगे और इतने बड़े बड़े ये
कमजोरियों के बीच में, मरुभूमि में और ऐसे ऐसे स्थिति में क्यों ऐसे चलाया है। प्रिय मित्रों, ये योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। चमत्कार करेगा मतलब पवित्रता, आज पवित्र बनाए रखो, मतलब आज एक कैसे हम पवित्र बन जाएंगे। पवित्रता का अर्थ क्या है, हम पहले बोला था, प्यार का पूर्णता है, इसलिए प्यार में बढ़ना है। इसलिए पवित्रता में पूर्णता प्यार का पूर्णता है। इसलिए अपवित्रता अशुद्धता और अपवित्रता कैसे हम समझते हैं। यह प्रभु का वचन, प्रभु का नियम, प्रभु का प्यार हमारे अंदर कितना है, वो हम पवित्रता है। और पवित्रता का पूर्णता कितना है, हम कितने अधिक से अधिक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और शत्रु के लिए हम समय बिताते हुए, ऐसे समय लेते हुए शत्रु के लिए अनुग्रह देता है, शत्रु को अनुग्रह आशीर्वाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, वो प्यार में हम बढ़ जाते हैं। लोगों को ये समझ नहीं, इसलिए शत्रुता हमारे अंदर आने पर हमारे पवित्रता नष्ट हो गया है और आत्मा के अभिषेक, आत्मा की प्रेरणा हम में नष्ट हो गए हैं। और इसलिए आत्मा के अभाव में यह शरीर में भी इन्फ्लुएंस करते गए और रोग बीमारी के रूप में, और वह परिवार में अभिशाप के रूप में, और देश देश में, और फिर जो कार्य हम करते हैं वो सब विपरीत फल है, असफलता है, इसलिए निष्क्रियता और निष्फल है और स्थिति में। प्रिय मित्रों, इसलिए पवित्र बनाए रखो, ये समझने के लिए ये सब बच्चों को आगे लेके आने पर हमको समझ में आएगा। सबसे बड़ा नियम और प्रथम नियम मनुष्यों के लिए प्रभु ने ये सबसे पहले उत्पत्ति का ग्रंथ में सबसे पहला आज्ञा जैसे, सबसे पहले नियम जैसे प्रभु दिया है, फलो और फूलो, मतलब ये प्रभु को प्यार करना और एक दूसरे को प्यार करना, पूरा नियम इसमें है, फलो और फूलो। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28, ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो और फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर ले, उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। इसलिए प्रभु हमें यह समझाते हैं, शासन करने के लिए फलना और फूलना, फलो और फूलो। इसलिए फलो और फूलो, हम ये संसार में क्या नियम आया है, संसार में क्या नियम, ये ईश्वर के विरुद्ध। इसलिए फल खाओ, शैतान ने कहा फल खाओ मतलब प्रिय मित्रों, आज ये इतने अधिक से अधिक व्यभिचार और गर्भपात, अबॉर्शन हमारे बीच में, ये शादी के बिना हम ये स्कूल में और कॉलेज में हमारे बच्चे लोग, और शादी के बाद भी, और मेडिसिन लेते हुए गर्भपात करते हैं शादी के पहले, और ऐसे पुरुष और स्त्री और गलत संबंध करते हुए ऐसे गलत संगति में प्रिय मित्रों कितने अपराध करते हैं। कारण यह हमारे शरीर में, ये शरीर प्रभु निवास करते हैं, लेकिन वो व्यभिचार करते हैं तो व्यभिचार में अंधकार और शरीर में शैतान का अधिकार है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पश्चाताप नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये गर्भपात किया, ऐसे व्यभिचार किया, बच्चों को मार डाला, और ऐसे गलत रिश्ता में पहले जाने और अनजाने, हम अनपढ़ लोग और अज्ञानता में ऐसे शादी के पहले ऐसे गलत रिश्ता में, क्योंकि हम पुरुष और स्त्री, हमको ऐसे आकर्षण है, लेकिन ये आकर्षण संस्कार, इसलिए पवित्र संस्कार है शादी और प्यार करने के लिए। इसलिए एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक प्यार में ये शारीरिक संबंध प्यार है, वो पवित्रता है, वो प्यार में हमको बच्चों को प्रसव करने के लिए, जन्म देने के लिए, पिता और माता बनने के लिए प्रभु ने, और प्रभु के नियम के अनुसार फलो और फूल
फूलो, फलने के लिए, फूलने के लिए प्रभु ने नियम रखा है। इसलिए प्यार है इसमें, पवित्रता है इसमें। इसलिए शादी संस्कार कितने अच्छा संस्कार है, और शारीरिक संबंध करने पर यह पति और पत्नी ब्लेसिंग के बाद ये करने पर यह कितना अनुग्रह है, वो ईश्वर का नियम है, यह प्यार करने के लिए। प्रिय मित्रों, ये शैतान ने कहा और शादी संस्कार और बच्चों को जीवन देना और प्रसव करना, ये अच्छा बात नहीं है। शैतान ने कहा हो आपको बोझ है, यह आपका बोझ है, इसलिए आप थोड़ा यूज कीजिए, फल आप खाओ, व्यभिचार करो, शरीर संबंध करो, ऐसे शरीर के भोग विलास के लिए ऐसे हम आपको अवसर मिलता है, किसके साथ कर सकते हैं, करो करो करो। प्रिय मित्रों, क्या के लिए शैतान ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में अधिकार लेता है। मतलब शैतान सबसे ज्यादा ये संसार में निवास करने के लिए उसका जगह वो कहम चुन लिया, मनुष्य का शरीर। कारण क्या है, मनुष्य ऐसे ईश्वर वचन से सब कुछ सृष्टि किया है, तो प्रभु ने, ईश्वर ने सृष्टि करने के लिए ये संसार में से मिट्टी से वो गड़ा और उसके नतनों में उसके प्राण वायु फूंक दी। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 फूंक दी, इसलिए वो जीव सत्व, वो प्राण उसको मिला है। वो वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को घड़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया है, मनुष्य सजीव सत्व बन गया, इसलिए उसका प्राण वायु ईश्वर है, उसके अंदर के एक वायु वो ईश्वर ने दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्यों मनुष्य के विरुद्ध शैतान इतना अधिक कार्य करते हैं, क्योंकि वो जेलसी, उसके अंदर कितने ईर्ष्या है। ये मनुष्य के अंदर ईश्वर का प्राण है, ईश्वर का जीवन, ईश्वर का आत्मा है, इसलिए नष्ट करने के लिए ईर्ष्यालु शैतान सदा उसके शरीर में ये स्थान, उसके शरीर में निवास करने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, पवित्रता, शरीर के पवित्रता, ऐसे व्यभिचार से अलग रखो और शरीर पवित्र बनाए रखो। ऐसे पवित्रता में क्या होगा प्रिय मित्रों, यह पवित्रता के लिए हमारे शरीर को कैसे पवित्रता और हमारे जीवन में कैसे पवित्रता, प्रिय मित्रों, यह प्रभु का वचन है, प्रभु का नियम है, प्रभु का प्यार है। इसलिए योशुआ नबी द्वारा शिष्य ये इस्राएलियों से प्रभु ने संदेश दिया, अपने को पवित्र बनाए रखो, कल तुम्हारे आंगों के सामने चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार प्रभु प्रकट करेगा। प्रिय मित्रों, यह यात्रा, इस्राएलियों की यात्रा कानान तक पहुंचने के लिए कितने वे लोग दूसरे ये देश में से गैर यहूदी राजाओं में से कितने युद्ध किया, लेकिन ये युद्ध में प्रभु ने अपने हाथ, अपने भुज बल प्रकट किया, शत्रु को तितर बितर कर दिया है, तितर-बितर कर दिया। लेकिन अभाव, ये स्तुति और प्रार्थना और पवित्रता के अभाव में वे लोग पराजय का अनुभव था। लेकिन वो पवित्रता में उन लोगों को ये पराजय नहीं, यो विजय है। इसलिए हम ये विजय का यात्रा है। इसलिए प्रभु यीशु ने हमारे विजय, प्रिय मित्रों, हम एक समूह में जीवन बिताते, हम एक समूह में रहते हैं, इसलिए हमारे उत्तरदायित्व है। प्रिय मित्रों, ये कलीसिया में हमारे ये दिनों में सिस्टर लोग और फादर लोग ये मिशन और हमारे रिट्रीट संडेज और जो चलाते हैं, ऐसे फादर लोग और ऐसे ब्रदर्स और बहुत लोग, हम ये एक साथ हम बात किया था, चर्चा किया था। क्या ये एक सिस्टर ने कहा, हमारे कॉन्ग्रीगेशन में 10 साल से ये केरल से ये वोकेशन नहीं है, वे सिस्टर बनने के लिए इतना स्कूल और कॉन्वेंट, हॉस्पिटल और गांव में सेवा करने के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए लोगों को कितने अनुग्रह का बात है ये सिस्टर लोग द्वारा और फादर लोग द्वारा, मिशनरी द्वारा। प्रिय मित्रों, यह लोग, ये बच्चा, ये हमारे लिए बड़ा परिवार, ये छोटा परिवार, सुखी परिवार, ऐसे गलत पहचान है, और बड़ा परिवार दुख का परिवार है।
दुखी परिवार नहीं। प्रिय मित्रों, यह शैतान ने दिया है यह पहचान। प्रिय मित्रों, ऐसे आगे पीढ़ी को गड़बड़ी में, ऐसे गड़बड़ी में डालने के लिए, विपत्ति हमारे अंदर स्वार्थता बनने के लिए, शरीर में शरीर की वासना के अनुसार चलने के लिए, और ये उपभोग करते हैं, शरीर ऐसे यूज करते हैं, प्यार नहीं है, ऐसे स्वार्थता है, ऐसे शरीर के वासना है। प्रिय मित्रों, ये बड़ा बंधन में क्या होगा, हमारे आगे पीढ़ी के विरुद्ध दुख का और अभिशाप का कारण हम, ये अभिशाप का स्रोत बन गया है, कारण हम है। इसलिए प्रभु ने कहा, रोना है रो, अपने लिए रो, अपने लिए। अभी तक हम ये पवित्रता के बारे में, प्यार के बारे में हम नहीं सोचा है। हम प्रार्थना करते हैं दुख के समय, विपत्ति के समय, दुर्घटनाओं के समय प्रभु बुलाते हैं, लेकिन पवित्रता के बारे में नहीं। और मुझे स्वास्थ्य लाभ दीजिए, चंगाई दीजिए। प्रिय मित्रों, ये स्वास्थ्य लाभ और चंगाई और आर्थिक समस्याओं में और सारे क्षेत्रों में प्रभु अनुग्रह प्रदान करेगा, लेकिन क्या निवेदन हम सबसे पहले रखना है? कौन सा निवेदन प्रभु के आगे हम रखना चाहिए? इसलिए बच्चों के लिए अभिशाप नहीं, हम आशीर्वाद देने के लिए ये वचन हम दोहराते हुए प्रार्थना करना चाहूँगा। इसलिए जो लोग अभी तक ऐसे और शरीर के पवित्रता के बारे में नहीं सोचा, और जो पुरुष लोग और जो स्त्री लोग ऐसे बच्चों को प्रसव करने के लिए आग्रह नहीं है, अभी ये प्रार्थना करो। जो ऐसे गर्भपात किया, हमको हमारे आगे ऐसे प्रभु डर देने के लिए नहीं, ऐसे डर में, भय में, घबराहट में डालने के लिए नहीं। ऐसे स्थिति में हमको और उत्तरदायित्व है, हम ऐसे गर्भपात किया और हम ऐसे व्यभिचार किया, हमको पवित्र करने के लिए प्रभु ने खून बहाया है, लहू बहाया है, उसके पावन गावों से हमको प्रभु चंगाई देता है, और पवित्र लहू बहाकर, वो पवित्र लहू से हमारे पापों को वह शुद्ध करते हैं। इसलिए यह यात्रा ऐसे हम हमारे साथियों के लिए, कितने गर्भपात संसार में, कितने बच्चे लोग जाने और अनजाने, ये लड़का लोग, लड़की लोग, ये युवक लोग पवित्रता के बारे में नहीं सोचते हैं, और शरीर की मोह माया के लिए और भोग विलास के लिए नशा और व्यभिचार और ऐसे गंदगी देखने, ऐसे ब्लू फिल्म, और ये कितने खतरनाक चीज है। प्रिय मित्रों, हमें ये उत्तरदायित्व प्रभु हमारे आगे रखा है, हम प्रार्थना करना चाहिए। और देश में इसलिए आगे पीढ़ी को देखो, एक बच्चा, दो बच्चा, ऐसे हम बच्चों को जन्म देते हैं, बाकी बच्चों को हम हत्या करते हैं। वो स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, स्वर्ग राज्य का सेवा करने के लिए। इसलिए बच्चा आगे पीढ़ी, फिर आगे पीढ़ी, और भविष्य में हमको आगे पीढ़ी के बारे में हमको कितने काफी और कमजोरी होगा। प्रिय मित्रों, इसलिए बड़ा बात है, और शैतान को अधिकार मिलते हैं। इसलिए हम ये बात प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। प्रिय मित्रों, ये यरीको प्रार्थना में चर्च के लिए कितने सिस्टरगण बोला है हमको, ये गाँव में हम सेवा करते थे, प्रार्थना चलाते थे, और स्कूल में। और प्रिय मित्रों, ये दिन में विशेष प्रार्थना, अभी ऑनलाइन में ये क्लास शुरू किया। इसके बाद एक मेरा बड़ा भाई है, उसने वो एक बात प्रार्थना करने के लिए बोला, 7 बच्चा है उसका, इसलिए मॉर्निंग 6 बजे ये ऑनलाइन क्लास, कुछ बच्चों को मॉर्निंग 6 बजे, कुछ लोगों के इवनिंग 7 बजे से 9 बजे तक ऐसे। और संध्या प्रार्थना नहीं, मॉर्निंग मिसा में मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए नहीं, ये जुड़ने नहीं सकते, और ऐसी स्थिति है। और चर्च बंद है, रिट्रीट सेंटर नहीं है, पाप स्वीकार संस्कार नहीं है। प्रिय मित्रों, ये बच्चों को क्या होगा, यह बच्चा ये हमारे आगे ऐसे ये देखते हुए क्या होगा, वो चर्च में वह फायदा नहीं है, और प्रार्थना में इसमें फायदा नहीं है, इसमें क्या के लिए है। प्रिय मित्रों, यह स्थिति में क्या होगा, यह स्थिति में पाप बढ़ जाएगा। और एक वचन भी, मतलब ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 24:26 में हम पर धरती शराबी की तरह लड़खड़ा रही है, वह आंधी में झोपड़ी की तरह हिल रही है,
उसके पाप का बोझ इतना भारी है कि वह गिर रही है और अब फिर नहीं उठेगी। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने रक्त बहाया, खून बहाया, उसके गांव से इतने गांव भर ये शरीर पूरा घाव, वो गांव से वो खून बहाया पवित्र करने के लिए। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, हमारे ये यरीको प्रार्थना में इसलिए भारत देश और सारे महादेशों के लिए इसलिए हम ये निवेदनों हम समर्पण करेंगे। बच्चों के लिए प्रार्थना करना जरूर, हम प्रार्थना करना चाहिए, देश के लिए ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए देश में ऐसे भविष्य के बारे में और वर्तमान पीढ़ी पवित्र जीवन बिताने के लिए और हमारे पिछले पीढ़ी को, हमारे पूर्वजों को भी प्रार्थना करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे प्रार्थना में हम और चलते रहेंगे और हर दिन हमारे ये प्रार्थना का यह यरीको प्रार्थना का 7 दिन का प्रार्थना का ये संदेश दे रहे हैं। इसलिए मिलजुल कर ऐसे प्रार्थना निवेदन रखकर हम आगे बढ़ेंगे। अभी पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर हमारे निवेदनों को समर्पण करेंगे और जो निवेदन आपके जीवन में और छुटकारा के लिए इस वक्त ये आराधना में हम आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना। आबा पिता तेरी आराधना आराधना आराधना। आबा पिता तेरी आराधना आराधना आराधना। आराधना 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 ओ आराधना 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 हो आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना आराधना आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना आराधना ओ आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना आराधना ओ आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ 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 आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना आराधना ओ आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना आराधना ओ 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 आराधना। मिलजुल कर हम आराधना करेंगे। इस वक्त हम मध्यस्थ प्रार्थना में
कितने बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश में बच्चों के प्रार्थना करने पर आगे पीढ़ी को हम समर्पण करते हैं। आगे पीढ़ी के लिए प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के प्यार के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए पिछले दिनों में जाने और अनजाने हमारे संसार में गर्भपात द्वारा और व्यभिचार द्वारा, नशा के बंधन द्वारा और ऐसे लड़ाई झगड़ा द्वारा, हत्या द्वारा कितने अधर्म ये भूमि, कितने ये बोझ, पाप का बोझ भूमि ढोते हैं। इसलिए प्रभु के आगे हम आने पर प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, रो मेरे लिए नहीं, अपने लिए। क्यों आप लोग अपराध किया? ओ अपराधों को क्षमा मिलने के लिए और पापों के ये क्षमा, दया और अनुकंपा प्रभु प्रकट करते हैं। ये दया के लिए रोना है। अपने जीवन में जो पाप, अपने पूर्वजों द्वारा जो अपराध, इस संसार में ये भूमि पर कितने लोग अपराध में, पाप बंधनों में जुड़े हुए हैं। ये पाप बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। मैं और मेरा और परिवार में और मेरे देश में कितने बच्चों को प्रभु के अलग कर दिया है और बच्चों को प्रभु के आगे लेना, प्रभु के पास लेके आना, बच्चों को प्रभु ज्ञान दे और देश में और बच्चों के विरुद्ध पापा और मम्मी और पुरुष और स्त्री और शरीर में भोग विलास के लिए बच्चों के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध ये संबंध, ऐसे समस्याओं के प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रभु आइए। और कितने पति पत्नियों के जीवन में इसलिए शरीर में प्रभु का अधिकार नहीं है, परिवार में शैतान का अधिकार है, शांति नहीं है, कितने लोगों के शरीर में स्वास्थ्य लाभ नहीं है, ये पाप स्वीकार नहीं किया। इसलिए प्रभु ने कहा आज के दिन में हम 7 वचनों में सबसे पहला वचन है पश्चाताप करो। इसलिए पश्चाताप, और योशुआ नबी द्वारा कहा युद्ध में विजयी, आपके युद्ध ये सेनाओं में सबको, सेनाओं को प्रभु ने युद्ध में विजय देने के लिए अपने को पवित्र बनाए रखो। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 3:5 में लिखा है चिन्ह और चमत्कार मैं तुम्हारे अंगों के सामने प्रकट करूंगा। इसलिए पश्चाताप के साथ हमारे अपराधों को और हमारे उत्तरदायित्व जो हम छोड़ किया है वो सब प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए, यीशु मार्ग है ये विश्वास करो, यीशु पाप क्षमा देता है ये विश्वास करो, यीशु जीवन देता है ये स्वीकार करते हुए हम गाएंगे। यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा सब कुछ 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 है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। प्रिय मित्रों, जल्दी से जल्दी प्रभु आइए, संसार में ज्योति जलाइए, अंधकार दूर कर दे और जीवन दे। हम विश्वास के साथ हम स्तुति करेंगे।
इस धरती पर यीशु आया, संसार में ज्योति जलाई। इस धरती पर यीशु आया, संसार में ज्योति जलाई। इस धरती पर यीशु आया, संसार में ज्योति जलाई। इस धरती पर यीशु आया, संसार में ज्योति जलाई। अंधकार मिटा दिया, मेरा जीवन बदल गया। अंधकार मिटा दिया, मेरा जीवन बदल गया। शाश्वत वचन, जीवंत वचन, जन्म दोबारा हुआ, जन्म दोबारा हुआ। शाश्वत वचन, जीवंत वचन, जन्म दोबारा हुआ, जन्म दोबारा हुआ। आराधना करेंगे, आराधना 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 हो आराधना आराधना हो आराधना आराधना हो आराधना। प्रिय मित्र, इसलिए पवित्र वचन भेजकर और पवित्र वचन भेजकर ये सारे संसार को शुद्ध कीजिए, मृत्यु से जिलाइए, पाप बंधनों से हमें छुड़ाइए। आग्रह के साथ हम गाएंगे, प्रार्थना स्तुति करेंगे। पावन वचन भेज कर बचाया, विपत्तियों से छुड़ाया। 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 मृतकों में से जिलाया, मृत्यु पर अधिकार पाया। मृतकों में से जिलाया, मृत्यु पर अधिकार पाया। खून बहाया, उद्धार किया, बंधन तोड़ दिया, बंधन तोड़ दिया। खून बहाया, उद्धार किया, बंधन तोड़ दिया, बंधन तोड़ दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है। यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, सभी शहीदों के साथ मिलजुल कर इस वक्त छुटकारा टूटे फूटे परिवार में, ओ जो बंधन में, जो रोग बीमारी में, जो अभिशाप में, सारे अभिशाप का बंधन, दुष्ट आत्मा के बंधन हमसे चले जा। हमारे परिवार में और बंधुजन में, तो देश देश में, आदिया गलियों के बीच में, हमारे कलीसिया में कितने अंधकार है, दुष्ट आत्मा के बंधन है, प्रभु के नाम से हम चले, हम आदेश देता है, हमसे चले जाओ अंधकार की शक्तियां, हम दूर जाओ, दूर जाओ। हम प्रार्थना करेंगे, हले स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे ये देश देश के लिए, सारे गांव गांव के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए, विशेष रूप से हमारे बच्चों के विरुद्ध, हम अभिषेक के विरुद्ध, हमारे बच्चों का आशीर्वाद के विरुद्ध, हम में जो पाप आया, देश में कैसे नियम आया, वो प्रभु ध्यान दे, छुटकारा दे, आशीर्वाद दे, मृत्यु से हमें बचाइए, अंधकार से हमें बचाइए। जोर से स्तुति करेंगे, हालेलुया, 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 आराधना, 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 आराधना करते रहो, स्तुति करते रहो, वो करते रहो। प्रभु मेरे जीवन में, मेरे शरीर में और मेरे परिवार में कितने शैतान को अधिकार मिला, यह मेरा अपराध है, मेरे पूर्वजों का अपराध है, और मैं आगे पीढ़ी के लिए अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए प्रभु मुझे पवित्र करो, मुझे पवित्र करो, मुझे शुद्ध करो, और पश्चाताप का वरदान, आत्मा की वरदान, अभिषेक प्रभु, अभिषेक दे, अभिषेक दे, बच्चों का आशीर्वाद दे। और ये कलीसिया और जागना है, देश में प्रार्थना और मिसा ऐसे संस्कार फिर अच्छा से करने के लिए, वजन के अभिषेक मिलने के लिए, आने वाले विपत्ति को दूर करने के लिए प्रभु के आगे प्रभु मध्यस्थ प्रार्थना में जो लोग सबों के परिवार में, सबों के परिवार में सेवा में प्रभु अभिषेक, अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे, आत्मा, 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतराइए, उतराइए, हालेलुया, 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 इसी यीशु, 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 यीशु। प्रिय मित्रों, इस वक्त हम आत्मा की शक्ति सबको मिलने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक है। इस देश में कितने अंधकारमय बातें हमारे आगे है, हम स्वीकार करते हैं। कितने परिवार, टूटे फूटे परिवार है, समर्पण करते हैं। और देश में यह विपत्ति को कारण क्या है, आने वाले विपत्ति को दूर करने के लिए हम एक साथ मिलजुल कर एक हृदय होकर प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए लाल सागर पार करने के लिए प्रभु मदद करते हैं। और पीछे ये ऐसे फिरौन राजा और उसके सेना पूरा इस्राएल को फिर पकड़ने के लिए और अधीनता में रखने के लिए शत्रु राजा फिरौन पीछे है और आगे लाल सागर है। लेकिन लाल सागर पार करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। और अभिषेक प्रभु हम ये ऐसे प्रार्थना करना, लाखों लाखों परिवार में, लाखों लाखों पति पत्नियों के जीवन में, कोटि कोटि परिवार में प्रभु अभी आशीष बरसाइए, आत्मा बरसाइए, कृपा बरसाइए। इसलिए आत्मा, प्रभु की आत्मा अभी सभी मध्यस्थों के लिए, और हम ये प्रार्थना करते हैं सभी संतों के, स्वर्गदूतों के, और कलीसिया में अभी कितने जगह में ये प्रार्थना और आराधना और पवित्र मिसा चढ़ाते हैं। उनके साथ मिलजुल कर सारे भारत के सारे सेवकों को और सबों के लिए और हमारे भारत के राष्ट्रीय अधिकारियों को कितने अधिक से अधिक हम प्रार्थना और निवेदन कर प्रार्थना करना चाहिए। ये नाम लेते हुए प्रभु ऐसे हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट और हमारे देश देश के एक मंत्रियों को, एमएलए एमपी लोग, कर्मचारियों को और सभी लोगों को प्रभु समर्पण करते हैं। और कलीसिया के सभी लोगों को, अन्य धर्म के और ऐसे नेताओं को समर्पण करते हैं। आत्मा से भर दे, आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। हम मिलजुल कर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम अभी स्वीकार करेंगे। शुद्ध कीजिए देश को, शुद्ध कीजिए देश को, शुद्ध कीजिए।
पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू तरहा हम पर तू आजा, स्वर्ग खोल कर तू तरहा हम पर तू आजा, नया बना दे शुद्ध कर दे शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे शुद्ध कर दे शक्ति प्रदान कर दे, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू तर आ हम पर तू आजा, स्वर्ग खोल कर तू तर आ हम पर तू आजा, नया बना दे शुद्ध कर दे शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे शुद्ध कर दे शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे शुद्ध कर दे शक्ति प्रदान कर दे, गाएंगे नया बना दे शुद्ध कर दे शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे शुद्ध कर दे शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे शुद्ध कर दे शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे शुद्ध कर दे शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे शुद्ध कर दे शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे शुद्ध कर दे शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे शुद्ध कर दे शक्ति प्रदान कर दे, सबको सब प्राणियों को प्रभु शुद्ध कीजिए, सब इंसान प्रभु आपके नाम स्वीकार करने के लिए, आपके नाम में अभिषेक प्राप्त करने के लिए, आपके नाम से कृपा प्राप्त करने के लिए स्तुति करते हैं। इस वक्त रोगियों को, कोटि कोटि रोगियों को लाइलाज बीमारी प्रभु शुद्ध कीजिए, और गंभीर बीमारी विशेष रूप से हमारे जगह में प्रभु कितने अधिक से अधिक ये घबराहट चलते हैं, डर चलते हैं, कितने हमारे साथी लोग मर गए कोरोना बीमारी के वजह से और अन्य प्रकार की ये समस्याओं द्वारा, और ऐसे अपने साथी लोगों की मृत्यु द्वारा कितने लोग अभी भी दुख में, संकट में, दुख के गहराई में प्रभु स्वतंत्र कीजिए। हमारे पूर्वजों के लिए, शोधक आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम हमारी अज्ञानता में हैं प्रभु, हमारे पाप और अधर्म बढ़ गए हैं प्रभु, शुद्ध कीजिए। और हमारे आगे पीढ़ी को प्रभु हम समर्पण करते हैं, दुख कष्ट सहते हुए प्रभु यीशु ने ये क्रूस की रास्ता में हमें याद दिलाते हैं, मैं ये दुख, ये कठिन कष्ट इसलिए सहता हूँ आगे पीढ़ी के लिए, मेरे लिए नहीं, मत रोवो, आप रोना सारे संसार के लिए रोवो, आगे पीढ़ी के लिए रोवो, और अपने अपवित्रता के, अशुद्धता के बारे में पश्चाताप के साथ रोवो। अपने उत्तरदायित्व छोड़ गया, अपने उत्तरदायित्व हम छोड़ गया, इसलिए प्रभु के आगे समर्पण करे, समर्पण करे, समर्पण करे, परिपूर्ण समर्पण करे। प्रभु का आशीष कि आत्मा के अभिषेक सबको मिलने के लिए पवित्र परम प्रसाद के आगे स्वर्गीय जीवन हमको प्रदान किया, वो जीवंत रोटी है, जीवित ईश्वर है। इसलिए हमें ये दुर्घटनाओं से, ये हर विपत्ति से छुड़ाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, सत्य, हमें ये सत्य के मार्ग पर ले चलने के लिए, मृत्यु और हमारे जीवन में जो जो मृत्यु का बंधन है, मृत्यु से हमें छुड़ाने के लिए, मृत्यु से हमें बचाने के लिए, मृत्यु के बंधन से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु का शक्ति है, प्रभु का सामर्थ्य है ये पवित्र परम प्रसाद के आगे। इसलिए हम सब कुछ समर्पण करते हैं, पूर्ण रूप से हम समर्पण करते हैं।
आगे पीढ़ी को और वर्तमान युग में लोगों को और पिछले पीढ़ी को प्रभु समर्पण करने के लिए हमें सिखाया। समर्पण करते हैं प्रभु के आगे, हम समर्पण करते हैं तो प्रभु के गांवों से प्रभु शुद्ध करते हैं, रोग बीमारी को दूर करते हैं, पाप बंधनों से प्रभु हमें छुड़ाते हैं। आत्माओं को बचाने के लिए आत्मा नष्ट किया है। एक एक व्यक्ति पाप में अपने आत्मा के विरुद्ध वो पाप करते हैं, आत्मा को नष्ट करते हैं। हम गुस्सा करते हैं तो, शरीर में व्यभिचार करते हैं तो, ऐसे नशा करते हैं तो, ये आत्मा को हम नष्ट करते हैं, दमन करते हैं। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे सब कुछ समर्पण करते हुए सिर झुकाकर हम प्रभु में पापी, लेकिन आप क्षमा देने वाला है, चंगा देने वाला है, शुद्ध करने वाला है। इसलिए प्रभु के आगे हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।